हरियाणा की मिट्टी में बसा एक छोटा सा गांव बिरला एक ऐसा गांव जहां सादगी ही पहचान है और परंपरा हर रोज जी जाती है। जहां सुबह की शुरुआत होती है मंदिर की घंटियों, मस्जिद की आजान और गुरुद्वारों के शब्दों के साथ, और दिन गुजरता है मेहनत, रिश्तों और मुस्कुराहटों के बीच। पंचकुला के पास बसा यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवन संस्कृति है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके हाथों में छिपी है असाधारण कला, दरी बुनाई। दरी जो कि सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि धागों में बुनी एक कहानी है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी किताब या स्कूल के सीखी और सिखाई जा रही। यहाँ हर घर में खड्डी सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। आइए चलते हैं इस गांव के अंदर, जहां हर आंगन में एक नई दरी जन्म लेती है, जहां घर और काम के बीच कोई दीवार नहीं होती। दरी बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सबसे पहले दरी बनाने की शुरुआत धागों को बॉबिन में भरा जाता है। फिर इस बॉबिन को शटल में लगाया जाता है और उसके बाद धागों को सीधे से अलाइन करके सेट किया जाता है, जिसे ताना वॉप कहा जाता है। जब ताना अच्छे से कसकर तैयार हो जाता है तब शुरू होती है बुनाई। बुनाई के दौरान पैरों से पेडल दबाकर धागों को ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे धागों के बीच जगह बनती है। इसी जगह में शटल को एक तरफ से दूसरी तरफ पास किया जाता है और हत्थे की मदद से धागों को कसकर दबाया जाता है ताकि दरी मजबूत और बराबर बने। और जब दरी पूरी तरह तैयार हो जाती है तब उसे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद शुरू होती है असली कला। यह काम मशीन से नहीं बल्कि हाथों और धैर्य से होता है। इन डिजाइनों की पहचान है उनके रंग और डिजाइन। हर दरी अलग होती है, जैसे हर कारीगर की अपनी कहानी, लेकिन खूबसूरती के पीछे छुपी है कड़ी मेहनत, घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करना, शारीरिक थकान और अनिश्चित आमदनी। फिर भी यह कारीगर इस कला को छोड़ते नहीं, क्योंकि यह उनके लिए सिर्फ काम नहीं, उनकी पहचान है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कारीगर से जो इस परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मेरा नाम नसीरुद्दीन है। ये काम हमारा पुश्तैनी काम है। लगभग हमारी 8 पुश्तें ये काम कर रही हैं। पहले हमारा दरी का काम अपने देश के अंदर ही अंदर सप्लाई के लिए बनता था, लेकिन जैसे जैसे कारीगरों को दिमाग में तरक्की करी, तो उस पर और रिसर्च करते रहे, तकनीकी का सिस्टम भी बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर मुनीर अहमद नाम मेरा, उम्र मेरी है 28। हमें लगते हैं 12 घंटे, 11 घंटे पक्के लगते हैं। 11 घंटे 11 घंटे में दिहाड़ी पड़ती बंदों की 500-550 रुपए की। ये मतलब अब ये है जैसे बंदे काम करते हैं, उसका मार्केट में रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यहाँ बंदे का भी थोड़ा बढ़ जाएगा रेट। अगर मार्केट में 20-30 में बढ़ जाएगा तो बंदे का यहाँ बढ़ जाएगा, बंदे को प्रॉफिट हो जाएगी। बंदे आराम से 8 घंटे काम कर सकते हैं। 8 घंटे में 600-700 का काम कर सकते हैं महंगाई के हिसाब से। माय नेम इज साबर अली, आई फ्रॉम बिल्ला, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा। ये कला ही तो है, हमारे पुरखों की दी हुई कला को मैं सम्मानित कराया, मन से एक्सेप्ट किया, वो करना भी चाहिए। मेरा नाम रिजवान है और मैं जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो ये काम सीखे, जो लगभग 10 घंटे काम करते हैं। यह कला एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मशीन से बनते सस्ते उत्पादन, कम दाम और
बदलती पसंद, इन सब ने हाथ से बनी दरियों की मांग कम कर दी गई है। नई पीढ़ी अब इस काम को अपनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है। आज दुनिया फिर से हैंडमेड एंड सस्टेनेबल चीजों की ओर बढ़ रही है। यही है वह कला, यही है वह मेहनत जो सिर्फ धागों से नहीं बल्कि परंपरा, पहचान और उम्मीद से बुनी गई है। बिरला की यह दरी सिर्फ एक उत्पादन नहीं, एक विरासत है जिसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दरी जमीन नहीं बल्कि संस्कृति को सजाती है।